नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी अब स्लो एंड स्टेडी में मूवमेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो 11 नवंबर से निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद से ही निफ्टी स्लो एंड स्टेडी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है और ठीक उसी तरह नवंबर को भी निफ्टी में ऊपर नीचे होकर एक रेंज में ट्रेड करता रहा और आखिर में 15 और नवंबर को भी अगर आप देखें तो थोड़ा गैप डाउन और फिर से बायर का अक्मुलेशन होते होते निफ्टी में आज सेकेंड दो बार 18,400 के ऊपर कहीं पर आके क्लोजिंग दिया हुआ है। मैंने जैसे पहले ही अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, निफ्टी में अब ऊपर की तरफ एक आसपास में कोई एक रेजिस्टेंस नहीं है। अब सीधा 18,500 के आसपास निफ्टी अभी जा सकता है। तो इसलिए निफ्टी में अब हमें 18,500 का लेवल देखने को मिल सकता है और निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ एक मूवमेंट अब पेंडिंग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि निफ्टी ये जो हाई लेवल अभी टच करने जा रहा है, उसका लाइफ टाइम हाई जो अभी 18,600 के आसपास कहीं पर है, उसको टच करने के जा रहा है। फिर भी ऊपर की तरफ से कोई भी सेलिंग प्रेशर अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी स्लो एंड स्टेडीली मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब बायर्स धीरे-धीरे होके अक्युमुलेशन हो रहे हैं हर एक स्टेज पे। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर मैं 9th नवंबर के लो से यानी क्लोजिंग से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो ये वो किस उस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। एक्चुअल में देखने से ये 3 महीने में ट्रेंड लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि 10 नवंबर को निफ्टी में एक गैप डाउन में ओपनिंग हुआ था और ओपनिंग होने के बाद ही उसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड और क्लोजिंग दोनों हुआ था। लेकिन उसके अगले दिन 11 नवंबर को ये जो लेवल था 18,040 या 18,050 50 का, उससे बहुत ही ऊपर 18,300 के आसपास कहीं पर 18,280 300 के आसपास कहीं पर आके निफ्टी ओपन हुआ था। तो अगर हम इस डे का ट्रेडिंग को अगर थोड़ा कुछ वक्त के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं, तो ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ हो सकता है और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर कोई भी 15 मिनट्स कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब क्लोजिंग देगा, तो ही थोड़ा जाके हमें सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन हर एक पॉइंट पर अगर आप देखें तो निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट करने के साथ ही वो ऊपर की तरफ मूवमेंट भी कर रहा है। और एक दूसरी बात, ये वो जो लेवल है 18,300 के आस सॉरी 280-300 के आसपास, ये जो लेवल है, इस लेवल से निफ्टी को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था 9th नवंबर को। यहाँ से निफ्टी को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर से 10 नवंबर को यहाँ पर एक फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अगर आप ये भी देख सकते हैं, ये जो हमारा जो पॉइंट होगा 18,300 का, इस पॉइंट में निफ्टी में यहाँ पर भी ओपनिंग होने के बाद फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू किया और 15 नवंबर को भी इसी पॉइंट के आसपास कहीं पर आके निफ्टी में रिकंसोलिडेशन होने के बाद फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। तो अगर हम देखें, ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, वो है ये अगर हम ये पॉइंट को देखते हैं तो 18,300 और ये ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो करीब 18,350 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो 18,300 से 18,350 एक हमारे लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा और ऊपर की तरफ अभी तक कोई भी रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन 18,500 एक राउंड लेवल है और उसके ऊपर 18,600 जो कि ऑल टाइम हाई है, वहाँ से शायद हमें एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं और हम अभी भी हमारा मार्च महीने का जो 18,000 का कॉल पुट का जो शॉर्ट पोजीशन है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया विक्स भी अभी आज थोड़ा बढ़ोतरी के साथ 15 के ऊपर आने की कोशिश किया है और 15 के ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया है। और इस तरह जैसे अपना वीडियो में फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि निफ्टी में कॉल साइड में जितना प्रीमियम अभी मिल रहा है, पुट साइड में उतना प्रीमियम नहीं है। यहाँ तक कि अगर 19,000 का मार्च महीने का प्रीमियम देखे तो करीब वो 100 रुपये के आसपास कहीं पर आ रहा है। इससे अभी भी पता लगता है कि कॉल साइड में यानी बुलिश साइड में अभी भी ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं और पुट साइड में थोड़ा कम बेट लगा रहे हैं। आप भी उस हिसाब से अपना कॉल साइड का और पुट साइड का पोजीशन डिसाइड कीजिए। कल वीकली एक्सपायरी है। अगर कल आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं, 10 बजे के बाद ही आप ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे मैंने भी अपने पिछले हफ्ते के वीकली एक्सपायरी में भी बताया था, नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट है 18,300 का, यहाँ का पुट ऑप्शन आप बेच सकते हैं और ऊपर की तरफ 18,450 या फिर आप ऊपर की तरफ थोड़ा मार्केट का मूवमेंट होने के बाद देखिए किस लेवल के बाद ही निफ्टी में एक डाउनफॉल आ रहा है। शायद वो 18,450 भी हो सकता है या फिर कल निफ्टी 18,500 के आसपास भी जाके
वहाँ से एक नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर कल 18,400 के इस यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग हुआ था, इसी लेवल के आसपास से ही कहीं पर भी नीचे भी आ सकता है। तो जिस लेवल से नीचे आ रहा है, वहाँ का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं और इंतज़ार कीजिए निफ्टी आइदर आपका नीचे की तरफ का स्ट्राइक प्राइस को हिट करे या फिर ऊपर की तरफ का कॉल प्राइस को हिट करे। जिस प्राइस को करता है, तो आप उसका अपोजिट कॉल या पुट को फिर से शॉर्ट कीजिएगा। यानी अगर निफ्टी को 18,450 का कॉल ऑप्शन में आपने शॉर्ट किए थे, तो अगर 18,450 को फिर से निफ्टी में मूवमेंट होने के बाद फिर से 18,450 का पॉइंट को अगर टच करता है, तो वहाँ पर आप 18,450 पुट ऑप्शन को सेल कीजिएगा। और ठीक नीचे की तरफ आपने 18,300 का जो पुट ऑप्शन को सेल किए हैं, अगर निफ्टी 18,300 के आसपास आ जाता है, तो आप 18,300 कॉल ऑप्शन को फिर से शॉर्ट कीजिएगा। और इसी तरह अगर पहले तो आपका 2 पोजीशंस नेगेटिव शॉर्ट में रहेगा, और हो सके अगर निफ्टी जिस स्ट्राइक पॉइंट पे आपको टच करता है, उसके बाद और एक आपका शॉर्ट पॉइंट ऐड होगा। तो इस हिसाब से मैक्सिमम 3 शॉर्ट आपका ओपन होना चाहिए एक स्ट्रैटेजी में। तो इसका आप टारगेट करीब 750 से ₹1000 का स्टॉप लॉस के साथ 2000 का टारगेट ज़रूर रखिए। और याद रखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है, आप 2 से साढ़े 2 के अंदर जैसे भी हो स्क्वायर अप कर लीजिएगा, चाहे जितना भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए, और पर्सनल फाइनेंस, शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।